प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सोनया पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण अपील ये है कि अभी कोरोना का संकट थमा नहीं है, तो इसलिए सावधानी से रहें, कम से कम घरों से बाहर निकलें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने मंदिरों में अर्पित फूलों से निर्मित श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना। चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त और कलमदवात की पूजा। भाइयों की दीर्घायु के लिए बहनों ने किया गोवर्धन पूजा। गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर शहीदों के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम, एक दिया शहीदों के नाम। पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई मां लक्ष्मी की पूजा, भक्त नाच गाकर मूर्तियों का कर रहे विसर्जन। कहां क्षेत्र में ईंट भट्टे पर हुई डकैती की घटना में शामिल 2 डकैतों को क्राइम ब्रांच व STF ने किया गिरफ्तार। सादगी के साथ संपन्न हुआ ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पर दीपोत्सव। पुलिस टीम पर फायर करने वाले 3 बदमाशों में से 2 बदमाशों को रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बेमौसम बारिश और सर्द हवाओं ने मौसम के मिजाज को बदला। बीते रविवार को केंद्रीय औषधि एवं सौगंध पौध संस्थान सीमैप लखनऊ एवं महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र तथा गोरखनाथ मंदिर के सहयोग से मंदिरों में अर्पित फूलों से निर्मित श्री गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के अंतर्गत 5 कृषकों को गेहूं के बीज की बोरियों का भी वितरण किया। आप देख सकते हैं कि महाराज जी द्वारा अगरबत्ती का जायजा लिया जा रहा है। जो महिलाएं इसको सीख चुकी हैं, इस व्यवसाय को सीख चुकी हैं, उनके द्वारा अगरबत्ती बनाने की विधि को महाराज जी भली भांति परखते हुए, उनके हुनर को देखते हुए और निश्चित तौर पे इस हुनर को देख के हम महाराज जी को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि ये महिलाएं जहाँ पे एक तरफ अवशिष्ट पदार्थों को यूज में लेके अगरबत्ती बनाने का काम करेंगी, वहीं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का मौका भी इस कौशल विकास से होने जा रहा है। अपनी परंपरा अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री के हाथों दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे, हारेगी हर बार अधियारे की घोर कालिमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा, दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। आशीष महाराज जी हम सबके बीच आ चुके हैं और इस तरह से आज के इस कार्यक्रम का हम श्री गणेश कर सभी यहाँ पधारे तो हमें लगा ऐसे जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे। और उनका जो आगे का प्लान है, जो योजना है, उसके अनुरूप ये विभिन्न प्रकार के हर्बल और सुगंधित अलग अलग वैरायटी के तेल और उसके साथ ही साथ रुद्राक्ष का वृक्ष भेंट कर सप्रेम भेंट अतिथि सम्मान का गौरव प्रदान करें डॉक्टर सुबोध कुमार द्विवेदी। ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद सीमैप द्वारा उत्पादित और आरोग्य वाटिका के दृष्टिकोण परम पूज्य महाराज जी को हृदय कि आज इस पावन धरती पर, पावन धराधाम पर इस तरह की 100% शुद्ध अगरबत्ती का लोकार्पण किया जा रहा है।
जिससे न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जाएगा, बल्कि पर्यावरण को कार्बनिक पदार्थों से होने वाली दुश्वारियों से, हानियों से भी बचाने का कार्य इस गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण से आज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत, इसकी आधारशिला हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान परम ओजस पा रहे हैं। बड़ा सौभाग्यशाली विषय, सौभाग्यशाली क्षण हमारे लिए। संस्थान जिसके निदेशक डॉक्टर संजय सिंह सर हैं, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का वितरण कार्यक्रम सुनिश्चित हो पाया है। 5 किसान कृषि विज्ञान केंद्र के महायोजन कृषि विज्ञान केंद्र परिसर से किया जाएगा और न केवल वितरण किया जाएगा, साथ ही साथ ये जो HD 2967 नाम की प्रजाति है जो आज के समय में होता है, इसको कृषि विज्ञान केंद्र से वितरित करने का कार्य संपन्न होना है। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पे है। मैं अब सीमैप और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, और वह कार्यक्रम है कि जितने भी ऐसे पुष्प आएंगे जो मंदिरों में चढ़े होंगे, किसी तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, किसी ने अपने घर में पूजा के लिए उपयोग में लाए होंगे, शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग हुआ होगा, या खेत में पुष्प की हमने खेती की और सूख रहे होंगे, हमें लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता मार्केट में नहीं, हम उसको एक कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके अब उससे धूप अगरबत्ती भी और उसके माध्यम से हम लोग इत्र बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी औषधीय गुणों से युक्त होती है, लेकिन तुलसी एक समय के बाद फिर वो सूखती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के गुणों से युक्त जो अगरबत्ती धूप होगी स्वाभाविक रूप से वह स्वयं भी औषधीय युक्त होगी। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी ने बताया, लोगों ने देखा जो मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते थे उनको हमेशा बाहर फेंक दिया जाता था और कचरा बन जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों न उन फूलों को यूज़ करके और एक तो हम लोग स्वच्छ भारत की तरफ कार्य करें तो उससे और साथ में महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दें। तो उन फूलों को सुखा के फिर उसका चूरा बनाकर और उससे अगरबत्ती बनाने का काम जो हम लोगों ने सीमैप ने चालू किया था उसको हम कुछ मंदिरों में कर रहे थे। जैसे हमारा शिरडी साईं बाबा के मंदिर में ऑलरेडी चल रहा था, वहाँ से कोई भी फूल वेस्ट नहीं जाता था। उत्तर प्रदेश में हमने सोचा कि गोरखनाथ टेम्पल जो है यहाँ का सबसे जो एक बड़ा मंदिर है, इसमें ये काम चालू किया जाए। और उसमें जब आज देखिए महिलाएं ये जो बना रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जितना एक भी फूल वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे लगता है सारी महिलाओं को भी उससे काम मिलेगा और स्वच्छ भारत की तरफ भी हम लोगों का एक कदम आगे जाएगा। शनिवार की देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभ मुहूर्त में मंदिर में होने वाले लक्ष्मी, गणेश, कुबेर व लेखनी दवात आदि की पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। इस दौरान गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पुरोहित पंडित रामानुज की अगुवाई में संस्कृत विद्यालयों के छात्रों ने वेद पाठ मंत्र पढ़कर विधि विधान के साथ पूजन को संपन्न कराया। वहीं मंदिर के कार्यकर्ताओं व पुजारियों द्वारा
पूरे मंदिर में दीप प्रज्वलित कर आरती की गई और सभी देवताओं को आवाहित किया गया। दिवाली पर्व के ठीक 2 दिन बाद कायस्थ महासभा के सबसे बड़े पवित्र चित्रगुप्त पूजन में भगवान चित्रगुप्त कलम दवात की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है। बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर भी बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त के दर्शन कर कलम दवात की पूजा कर रहे हैं। सेवा का आपका हाँ, सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे भाई, प्रसाद लेके बाहर प्रसाद लगा हुआ है, आप प्रसाद लेके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कायस्थ समाज के अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया, कलम दवात की पूजा की जाती है। जब भगवान ब्रह्मा व्यथित हो गए कि सृष्टि में ये रचनात्मक कार्य कैसे होगा, तो भगवान ब्रह्मा को 10,001 वर्ष तपस्या में जाना पड़ा। तब उनकी काया से एक काया निकलती है जो भगवान चित्रगुप्त होते हैं, जिनकी 4 भुजाएं रहती है, हाथ में कलम रहता है, पट्टिका रहता है, आशीर्वाद की मुद्रा रहती है, शंख रहता है।
तो उनकी हम आराधना करते हैं, उन्हीं के हम पुत्र हैं, उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए चना और सुपारी को कूटकर उन्हें खिलाती हैं और भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। और सब लोग नाम तुम्हारा क्या नाम है? जितना सब बनाएंगे उधरी स्कूल है नकली वाला है। हाँ उधरी सही लगा हम पानी निकल गया भैया को खींचा के बोले खड़े हो जाओ इधर बीच में जाना इधर से पैर यही रखिए चलो हो गया चलो हो गया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ व्रती कन्याओं ने बताया, भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा है, व्रत करते हैं हम लोग। और क्या क्या करते हैं? दिवाली के तीसरे दिन पड़ता है, गोबर से गोवर्धन बाबा को बनाते हैं, पूजा करते हैं, कांटा चढ़ाते हैं, चौहाफरा बनाते हैं। तो ये कैसे व्रत फिर तोड़ा जाता है? इसको चौहाफरे के आटे का दिया जला के उसको घोटा जाता है पानी से, तब उसको व्रत तोड़ा जाता है। इसमें भाई लोगों का क्या महत्व है? भाई लोगों की लंबी उम्र के लिए है। उन लोग के हाथ से पानी पीना पड़ता है? हाँ, उन लोगों को मीठा खिला के फिर हम लोग पानी पीते हैं। ये भाई के लंबी आयु के लिए ये व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। ये गोबर से बनाने के बाद हम इसे पूजा करते हैं। उसके बाद सुपारी कूटते हैं, उसे अपने भाई को मिठाई के साथ पानी पिलाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। अमर शहीदों के सम्मान में गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर हर वर्ष होने वाले कार्यक्रम में एक दिया शहीदों के नाम का आयोजन इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम व दीप प्रज्वलन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ और कार्यालय प्रभारी द्वारका तिवारी सहित अन्य लोगों ने भी भीम सरोवर पर दीपक जलाकर देश की रक्षा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को दिया जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया। कार्यक्रम में व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित बड़ी संख्या में मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। जमुना जग
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व भावना ने बताया कि जब पुलवामा की घटना हुई थी तो उस समय हमारे जो शहीद हुए थे सैनिक, उसके बाद से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि शहीदों के इस बलिदान के सम्मान में सब लोग दीप जलाएं। यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को शुरू किया, वह हम इस समय चल रहा है और उसी क्रम में आज भी शहीदों के सम्मान में हम सभी लोगों ने एक एक दीप जलाने का काम किया है। भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों का सम्मान होता है और मूलतः अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परंपरा शुरू की थी कि उनको सम्मान दिया जाए, इधर की सभी सरकारों ने फिर उसका पालन किया है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, इन लोगों ने पूरी तौर पर शहीदों के सम्मान में जो जो कार्यक्रम आयोजित होता है किया है। गोरखनाथ मंदिर में भी इसी में कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में हम लोगों ने अपनी शिरकत की है, उपस्थिति की है। हम लोगों ने अमर शहीदों के लिए ये 11,000 का दिया जलाया है और हम लोग उनके लिए हम लोग जो है कि आज शहीदों के लिए अमर शहीदों के लिए अपनी गीत के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। और तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम जल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनतेरस से शुरू हुए मां लक्ष्मी के पूजन का समापन आज गोवर्धन पूजा के बाद संपन्न हो गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों और उनके बीच होने वाले धूमधाम के साथ जिला प्रशासन द्वारा राप्ती नदी के तट पर बनाए गए वैकल्पिक पोखरों में किया जा रहा है। वहीं मां भक्त की आरती करने के बाद नाच गाकर विदाई कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है।
मूर्ति करो यार, एक पहले वो बनाना ठीक 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 जाना भैया। खींचो 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 अरे खींचो। देखिए, महालक्ष्मी पूजा विसर्जन के लिए महानगर में राजघाट पुल के पास 3 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें मूर्ति विसर्जन का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ चारों तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि कोई पब्लिक अंदर ना जा सके, और जगह जगह मूर्ति विसर्जन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि मतलब वो मूर्ति को अंदर डाल सकें। हमारी यहाँ पे 100 टीम लगी हुई है, उसमें जान लीजिए शिफ्ट वाइज हमने ड्यूटी लगाया हुआ है। हमारी 10 टाटा मैजिक, 10 ट्रैक्टर ट्राली और 2 पोखरेल मशीन लगी हुई है। सफाई कर्मी अंदर जा रहे हैं पोखरे में, उस बगल से बाहर मूर्ति को निकाल के ला रहे हैं और उसको हम लोग मशीनों द्वारा बाहर करके उसको पुल के नीचे हम लोग रख रहे हैं। और चूना मलसियान की डस्टिंग भी कराया जा रहा है। कोरोना के दृष्टिकोण से भी देखते हुए सबको फॉलो किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सफाई लगातार चल रही है पूरे महानगर में, जगह जगह मतलब चूना छिड़काव
मलाथियान की डस्टिंग एवं फॉगिंग स्प्रेइंग भी कराया जा रहा है। अभी तक यहाँ 60-70 मूर्तियाँ विसर्जित हो चुकी हैं और अभी तो मूर्तियाँ आना शुरू हुई हैं, क्योंकि अभी रात 12 बजे तक मूर्तियाँ आएंगी। और यहाँ की साफ़ सफाई की जहाँ तक व्यवस्था रही, यहाँ पे कई शिफ्ट में आदमी लगाए गए हैं। अभी जो है इस समय वर्तमान में कम से कम 30-40 आदमी नगर निगम से सफाई के लिए लगाए गए हैं और निर्माण के आदमी हैं, अब दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ, टाली, ट्रैक्टर, मैजिक लगाई गई हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो तालाब में जो डाले जा रहे हैं अन्य चीज़ उनकी साफ सफाई किस तरह की जा रही है? नाला गैंग के हमारे आदमी, नगर निगम के नाला गैंग के आदमी लगाए गए हैं, उसमें से वो रस्सी बांध के या कोई इसमें से अंदर पानी में घुस करके उसको निकाला जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी अपनी घटना तो नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई इस साल की नहीं कोई घटना हुई इस तरह की। गगहा क्षेत्र के ईंट भट्टों पर बीते 10 नवंबर की रात में डकैतों ने धावा बोलकर ईंट भट्टे पर रहने वाले मजदूरों के परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की व छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना के अनावरण के संबंध में टीम गठित कर जल्द से जल्द घटना का अनावरण करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में एसटीएफ क्राइम ब्रांच स्थानीय थाने की पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में शामिल 2 डकैतों को भी गिरफ्तार करते हुए डकैतों के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस, सफ़ेद धातु की पायल, नाक की कील और नगद बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, पहले रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद टेम्पू से रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद ये उस पर घटना को अंजाम देते हैं। कितने लोग इस पूरे वारदात में शिकार किए? इनके साथ कुल मिला के 11 व्यक्ति थे, सब इनको मिला के। क्या बरामदगी हुई? बरामदगी में एक जो पायल चुराया था वो मिला है, जो छीना था पायल और नाक की कील, और जो कैश था कैश भी इनसे मिला है। इनके हिस्से में जो 20,000 करीब जो पैसा आया था वो मिला है और 315 बोर का कट्टा ये बरामद हुआ, इससे कारतूस है। अब तक कितनी वारदात को अंजाम दे चुके हैं सर? ये कब तक कितनी घटना कर चुके हैं? एक मेन जो आदमी है वो, उस पर तो कई अपराध हैं, ये सब इनके भी थोड़े बहुत अपराध हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं इनका है, लेकिन इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके अपराध अधिक हैं। इसके पहले ये एक जंगहा में 2017 में एक अपराध हुआ था, उस 17 वाले अपराध में ईंट भट्टे पे ही हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने स्वीकार किया है। सर क्या वजह थी हत्या करने की? ये कोई और वजह नहीं होती है इनकी, ये जो वजह नहीं है, ये रैकी करते हैं और दिवाली के आसपास इस तरीके की घटनाएं कारित करते हैं। संस्कार भारती महानगर गोरखपुर के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर रविवार की शाम ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम सरोवर पर परंपरागत कार्यक्रम दीप उत्सव का आयोजन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सादगी के साथ संपन्न हुआ। उस समय कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों ने शामिल हुए। इसकी वजह से सूर्यकुंड धाम पर भीड़ भी कम दिखी। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैदी के साथ मुस्तैद रहे। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी लगातार पोखरे पर गश्त करती दिखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान कुलपति करुण इंद्र प्रताप, प्रेम नारायण, वीरेंद्र गुप्ता सहित संस्कार भारती के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। सब लोग की जरूरत तक चेंज करें। कोरोना के नाते आज पंकज संक्षिप्त है, हो गई अभी नहीं बना, अन्यथा जो इतना बड़ा बना दिया कि उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के रूप में ला करके स्थापित कर दिया। कहता हूँ कि निश्चित रूप से वो
तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संस्कार भारती के महानगर मंत्री प्रेमनाथ व प्रांतीय मातृशक्ति प्रमुख रीना जायसवाल ने बताया, जहां हर ओर त्राही मची हुई है, तबाह हैं लोग। अब इस बीमारी से जो खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है, उसकी रोकथाम को देखते हुए, उसके उपचार को देखते हुए जो हमारे लोग हमारे बीच से अब हमारे अपने शुभचिंतक लोग अब नहीं हैं, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बार इस कार्यक्रम को थोड़ा सीमित किया गया है, जिसमें सिर्फ 2000 दीपक इस बार जलाए जा रहे हैं। कितने लोगों को मिलने की अनुमति मिली है? इसमें सिर्फ 100 लोगों को आने की अनुमति। आप देख रहे हैं कि प्रांगण में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले ये प्रांगण पूरा खचाखच भरा रहता था, आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज पूरी तरह से आज खाली है। सिर्फ 100 प्रशासन ने 100 लोगों को आने की अनुमति दी है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो मुख्य रूप से सहभागिता किए हैं उसमें अपने शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, जो वित्त राज्य मंत्री, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, भगवती जालान जी जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उसके बाद एम्स के कुलसचिव करुणेंद्र प्रताप जी, वो भी इस आयोजन में शामिल हैं। देखिए, जैसा कि कोरोना संक्रमण काल है, इस वजह से इस कार्यक्रम को काफ़ी संक्षिप्त रूप से किया गया है। हर वर्ष आप देखते ही होंगे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग होते थे और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीपों को जलाएं, समाज में अच्छाइयों को ले आएं, बुराइयों का त्याग करें। और इसमें मैं देखती हूँ हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं और ये वर्ष 26वां वर्ष है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है ये। किंतु किन्हीं परिस्थितियों के कारण इतना संक्षिप्त रूप में, किंतु फिर भी हम अपने पूरे संस्कारों को लेकर के जिस तरह से हम हमेशा करते थे कार्यक्रम, वैसे कि ज़्यादातर हमारे संस्था के सदस्य लोग ही इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन अगले वर्ष फिर उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हमेशा होता आया है कार्यक्रम, उसी तरह से कार्यक्रम फिर से होगा। दिवाली के दिन डाकघर के निकट शिवपुरी के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों में से 2 बदमाशों को तत्परता दिखाते हुए बैडलेगंज नौकायन मोड़ के पास से रामगढ़ताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक अवैध पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। रुक गया भैया, कहीं पर सर, आप कैमरा सवाल ये था। अरे हाँ, हम सब बोले। अरे नहीं सर, मैं गोली किसने मारी? इसमें 4 लोगों के नाम। ये तो अमित वाले की उंगली में लगी, बता ना, कि फायरिंग करा था क्या? से में था कि उनसे 11 तक जाने नहीं पाएंगे। वो क्या रोक दिया है? हम नहीं, हम तो दूर खाए। हम सब खाई रहते हैं। अरे मैं 100 साल लगा इतिहास बनाया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, तो 11 बजे के आसपास एक रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में घटना हुई। इसमें 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे। एक पक्ष द्वारा दूसरे फायरिंग की गई, उस समय पुलिस पहुंच गई तथा उस पक्ष द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायर किया गया। बाद में जब पूरी घटना तस्दीक की गई तो ये प्रश्न सामने आया कि एक व्यक्ति, विजय नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ में गोली लगी है। जब और जानकारी लेने पर पता चला कि विजय ने 4 लोगों को खिलाफ उस समय बताया कि लोगों ने गोली मारी, लेकिन जब तस्दीक किया गया तो ये पता चला कि विजय का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसी को लेकर तूतू मेमे हुई थी। उसी सूचना पुलिस गई थी, जिसपे फायरिंग वहाँ पर भी हुई और एक फायर विजय के हाथ में लगा था और दूसरा पुलिस पार्टी के ऊपर किया गया था। जब विजय से और सख्ती से पूछताछ हुई, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई तो बात स्पष्ट आया कि विजय द्वारा स्वयं ही गोली चलने से उसके हाथ पे गोली लगी थी। इसका एक दोस्त है अमित, उसके भी उंगली पे थोड़ी चोट के निशान लगे हैं। उसी संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। चूँकि गोली उनके स्वयं लगी तो पुलिस पार्टी द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो विजय है उसका गोरखपुर जनपद में तो अपराधी इतिहास नहीं है, परंतु ये बाराबंकी में 2 बार डकैती में जा चुका है, 307 में जा चुका है, गैंगस्टर एक्ट में अभियोग इस पर पंजीकृत है। और दूसरा जो है
अमित हरिजन करके, वो बड़ा ही साथी अपराधी है। उस पर 17-18 मुकदमे गोरखपुर जनपद में ही दर्ज हैं। एकाएक मौसम में हुए परिवर्तन से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। बेमौसमी बरसात और सर्द हवाओं ने जहां गलन के साथ ठंड बढ़ा दी, तो वहीं लोग भी घरों से निकलने से पहले गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति आम लोगों को सचेत करने की ज़रूरत है। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी रोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर बात इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीटीओ डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा और स्थानीय नागरिक विवेक श्रीवास्तव ने बताया, इतने पॉल्यूशन बढ़े हैं दिवाली के दौरान, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के केस बढ़ सकते हैं। इससे जो है फेफड़े के मरीज बढ़ेंगे, दमा के मरीज बढ़ सकते हैं। ऐसे में आदमी को सुरक्षात्मक तौर पर जो है ठंडा गर्म से बचना चाहिए। ठंडा आ रहा है, पूरे आस्तीन का कपड़ा पहनना चाहिए और फेस मास्क तो मस्ट है। फेस मास्क अनिवार्य हो गया है, सब लोग फेस मास्क लगाएं, जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन जो है पटाखा वटाखा से जो बढ़ा है उसके तहत इससे बचाव होगा और सांस के मरीज कम होंगे। क्योंकि यह देखा गया है कि जब भी हमारा दिवाली आता है या क्लाइमेटिक चेंज होते हैं तो उसमें सांस के मरीज बढ़ जाते हैं, जिसमें कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस फूलना और यह ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया होना, बड़ों में जो है, बुजुर्गों में जो है आपका जो है सांस फूलने की बीमारी बढ़ जाती है। यदि वह कार्डियक पेशेंट है तो उसमें सांस फूलना और बढ़ जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, डिस्निया होती है, इससे केस बढ़ जाते हैं और बढ़े भी हैं। जो नहीं भी खांसता था, दिवाली के बाद तमाम लोग खांसी के मरीज जो है आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें एहतियात के तौर पर क्लाइमेटिक चेंज होता है, बरसात का मौसम होता है, तो ठंड से बचने के लिए पूरे आस्तीन का कपड़ा पहनना शुरू कर देना चाहिए, फेस मास्क लगाना चाहिए। फेस मास्क लगाएंगे तो कई तरह के जो है वायु प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्टिव डिजीज होते हैं, संक्रामक होते हैं, जो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता, वह चीज़ से हमको बचाव होगा और लोग इससे बचेंगे और इसके केस कम होंगे। नहीं तो यह केस बढ़ सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के और केस बढ़ सकते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि सब लोग जो है फेस मास्क लगाएं। कोई कोरोना से भी बचना है और संक्रामक जो बीमारियां हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने खांसने से उसका भी बचाव होगा। इसलिए इस समय एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरी है और लोग इसको ध्यान में रखते हुए फेस मास्क भी लगाएं, पूरे आस्तीन का कपड़ा भी पहने। पूरे आस्तीन कपड़ा भी पहनते हैं तो मच्छर भी कम काटेंगे, इसलिए मच्छर जनित रोग भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मौसम आज सुबह से ही जो है ठंड था और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और हल्की फुल्की बारिश होने का मतलब ये है कि अब ठंड इससे ज़्यादा भी बढ़ने वाली है। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरा एक कपड़ा ऑलरेडी भीग गया था, मैं दूसरा कपड़ा पहना हूँ। तो इसलिए सभी लोग से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग सतर्क रहें, ठंड से बचें और महामारी से बचने को पूरा। तो दिन भर के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त, और घरों में बैठकर सुरक्षित देखते रहिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।